मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर जो मुझे नज़ारा नजर आ रहा है, शायद आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में ऐसा नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा कि हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में एकजुट शायद आज से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और जाहिर तौर पर अगर ये नौबत आई है तो उसके पीछे की वजह पूरी दुनिया जानती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जिस तरीके से परीक्षा के पेपर लीक होते हैं वो ना हो। हर हिंदुस्तान का नौजवान यही चाहता है कि वो जो मेहनत कर रहा है उसका कम से कम रिजल्ट आए, फल उसे मिले, बात चाहे लड़के की हो या लड़की की हो। इस वक्त जंतर मंतर पर हर कोई मौजूद है और लड़ाई यही लड़ रहा है कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो, इनका फ्यूचर सेफ हो और जाहिर तौर पर इनके जो ये मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आए। आपका नाम? कीरत। देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, टेम्परेचर गर्मी बहुत जबरदस्त है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कहें? आलस छोड़ेंगे तभी हक मिलेगा, नहीं तो अगर घर बैठे रहेंगे तो काफी लोग बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और अंधभक्त बन के बैठे हैं, इसीलिए वो घर बैठे हैं। और आलस करते रहेंगे तो हम कभी लड़ नहीं पाएंगे और सरकार को फायदा मिलता रहेगा उससे। अच्छा, जिस तरीके से नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले से आपका आंदोलन शुरू हुआ था, उससे अब ये आंदोलन बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि देश का एक मतलब लोगों की आवाज बन चुका है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे जो नौजवानों में जोश बढ़ा इस आंदोलन को लेकर, से कैसे देख रहे हैं? इट इज नो मोर अबाउट नीट लीक। नीट पेपर लीक तो हुआ है, उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की भी बात आ गई है। इतने लोग बैठे हैं साहब, अपने लाइफ को पीछे छोड़ के बैठे हैं, कब तक बैठना है वो भी नहीं पता, किसी को आगे बैठने के लिए तैयार है। तो अगर उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी तो कुछ फायदा ही नहीं है उस बात का। इतने लोग बैठे हैं तो कुछ तो सरकार को फर्क पड़ना चाहिए उस चीज से। अगर अभी भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनको, वो हमारे पब्लिक के, जनता के नौकर है और नौकर वो है, उसके बाद वो हमसे ये सब करवा रहे हैं जो वो हमें गुलाम समझ रहे हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। मैम, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की इस वक्त जब आप यहाँ पर बैठे? सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो अपने आंखों से पट्टी हटाए और कहीं ना कहीं जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश करें, क्योंकि अब हम भी थक चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ सुधार आए हमारे देश में, कुछ बदलाव आए हमारे देश में, लेकिन जिस हिसाब से स्थिति दिख रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि वो दिन करीब है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार थोड़ा शर्म खा के ही हमें सुने, थोड़ा डर से सुने कि शायद अगली बार ये सरकार ना आए। सोनम जी को जिस तरीके से उठाकर ले जाया गया है, इस पूरे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं? हमारा लोकतंत्र खतरे में है, शायद मर भी चुका है। ये देख के बस हमारे दिमाग में ये था कि वी जस्ट विटनेस्ड द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से आप अपने असली भेष में भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद चादरों के साथ इधर आ रहे हैं ताकि आप एक इंसान जो आराम से बिना किसी वायलेंस के बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको आप ऐसे उठा के जा रहे हो। और उन्होंने क्या बोला, आपने उनकी वहाँ से स्टेटमेंट भी पता चली है कि वहाँ पे लोगों ने जब उनको वांगचुक जी को उठाया जा रहा था तो उन्हें कितने गलत शब्दों से और कितनी बुरी तरीके से उन्हें उठा के वो लेके गए। उठाया भी कहाँ, मैं बोलूँगी अबडक्ट करा है, वो सबसे ज़्यादा सही वर्ड होगा। अच्छा, जिस तरीके से सोनम जी को ले जाया गया है, आपको या आपके प्रोटेस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं, क्या कुछ डर की मन में है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं रात को पुलिस आए हमारे ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज ना हो जाए? हम तो नहीं डरते, लेकिन डरते ये है, ये ज़रूर डरते हैं, ये इनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो अब जाग चुका है, वो पढ़ा लिखा हो गया है। अब वो पढ़ा लिखा हो गया है, वो इनकी अनपढ़ राजनीति से बिल्कुल नहीं चलने वाला। उन्हें सब दिखता है, वो आपकी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं बैठ रखे। और रही बात कि हमको अगर जेलों में डालने की, हम युवा इतने सारे निकल के घर से आएंगे, इनके जेलें भर देंगे, जेल कम पड़ जाएंगे हमको अंदर डालने के लिए। जेलों से डर नहीं लगता। ये क्रांति का आगाज दिल्ली से जाएगा और मोदी जी कुर्सी हिलाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान जंतर मंतर से हो रहा है, बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है कि भगत सिंह की औलादे हैं हम जेलों को इतना भर देंगे कि इनकी जेलें भर जाएंगे। जाहिर तौर पर लगातार आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे।